मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि वहां पर बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिला है, बहुजन समाज का आशीर्वाद मिला है, बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद मिला है, तब जाकर वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। बहुजन समाज का आशीर्वाद जो है चंद्रशेखर आजाद को मिल गया और बहन कुमारी मायावती ने भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी नहीं दिया, तो जो उनके भी समर्थक होंगे, उनके भी जो समर्थक थे, उन लोगों ने भी डायरेक्टली रूप से चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको वोट देने का काम किया। मिल्कीपुर विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है, रिजल्ट जो है चौंकाने वाला आने वाला है। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की विधायक जो प्रत्याशी है मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जीतने जा रहे हैं क्योंकि वहां से कांग्रेस पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ी, ठीक है, और वहां से बहुजन समाज पार्टी भी नहीं लड़ी, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज का आशीर्वाद जो है चंद्रशेखर आजाद को मिल गया और बहन कुमारी मायावती ने भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी नहीं दिया, तो जो उनके भी समर्थक होंगे, उनके भी जो समर्थक थे, उन लोगों ने भी डायरेक्टली रूप से चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको वोट देने का काम किया। मिल्कीपुर में आपने देख लीजिएगा वहां पर किस तरीके से रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि मुस्लिम समाज हमारे बंधुआ मजदूर है, वैसा नहीं है। अब जितने सर्वे उठा लीजिए, जो सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दीजिए, वो तो भाई बहुजन समाज पार्टी को दिखाएगा नहीं, चंद्रशेखर आजाद को दिखाएगा नहीं, जो बहुजन समाज के पार्टियां हैं उनको दिखाएगा नहीं। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, वहां पर मिल्कीपुर में दिखाया जा रहा है जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को वोट देना है, हमने चंद्रशेखर को वोट दिया है, उनको विधायक बनाएंगे, उनके पार्टी को विधायक बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं। एक मिनट, दावे तो अखिलेश जी कर रहे हैं कि हमारी सीट निकल रही है आराम से, आप कह रहे हैं नहीं। अखिलेश यादव ने थोड़ी सी गलती हो गई कि वहां ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस ने उम्मीदवार कहां उतारा? नहीं, वो तो गलत कर दिए ना, दिल्ली में आकर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिए ना, तो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए। अच्छा, वो अखिलेश यादव को वोट नहीं दिए। अच्छा, वो भाजपा को तो दे नहीं सकते हैं, वहां तो बहुजन समाज पार्टी लड़ नहीं सकती है। तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, जिसको कांग्रेसी जो समर्थक वो भी उनको समर्थन दे दिए, क्योंकि अखिलेश यादव से प्रियंका जी का जो रिश्ता है चंद्रशेखर के साथ, क्या उसका फायदा मिला? नहीं, बिल्कुल। प्रियंका गांधी जी का जो रिश्ता है चंद्रशेखर आजाद से, वो भाई बहन का रिश्ता है। अच्छा। क्योंकि जब चंद्रशेखर आजाद बीमार भी हुए थे तो प्रियंका गांधी जी उनसे हॉस्पिटल में जाकर मिलती है। शायद वो राजनीति का बहुत बड़ा तस्वीर था, बहुत नेताओं ने नहीं गया, लेकिन प्रियंका गांधी गई, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी जो है, कांग्रेसी वर्कर है, कार्यकर्ता है, उनको भी लगता है कि चंद्रशेखर आजाद प्रियंका गांधी से कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट है। आप बोल रहे हैं कि अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस का, सुना आपने? कह रहे हैं ये मजबूत है हमारा पीडीए। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, जिसी की वजह से 37 सीटें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीत गए और सब लोग चाहता था कि पीडीए गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन मजबूत हो, लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया? दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन तोड़ दिया, केजरीवाल के साथ चले गए। केजरीवाल के बारे में पता है, ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, वो आरएसएस शाखा से ही निकले हुए हैं। जब आरएसएस के लोगों को आप समर्थन देंगे तो इससे क्या सिद्ध होगा? अखिलेश यादव की इतनी नॉलेज नहीं है क्या कि उत्तर दिल्ली के 7 विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वोट मांगने नहीं जाते हैं। ओखला में अखिलेश यादव, ओखला में अरविंद केजरीवाल वोट मांगने नहीं गए थे क्योंकि वह मुस्लिम इलाके हैं। मुस्तफाबाद में नहीं चले गए, मटिया महल से जहां से प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के मुस्लिम समाज से, वहां नहीं गए। बल्ली महाराज से इमरान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां नहीं गए। तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के मुस्लिम विरोधी आदमी है, इसलिए उनके साथ नहीं जाना। अखिलेश को तो यूपी के 2 लड़के की संज्ञा दी गई है, क्या ये जोड़ी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी? नहीं, ये जोड़ी कैसे टूट गई, इस पर चिंता करने के विषय है। जी जी। अखिलेश यादव को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन का गठबंधन क्यों तोड़े उन्होंने, ये सोचने का विषय है। अब देखिए, अखिलेश के ऊपर गई कि उन्होंने तोड़ा? नहीं, अखिलेश यादव को है, लेकिन चंद्रशेखर जी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली में फायदा पहुंचाया है, दिल्ली में प्रत्याशी नहीं उतारा। इसे कैसे देख रहे हो? देखिए, अरविंद केजरीवाल को फायदा कोई नहीं पहुंचा सकता है। अरविंद केजरीवाल बेईमान इंसान है, झूठे इंसान है, वो केवल लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। उनके जो लोग हैं आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं अरविंद केजरीवाल के, वो लोग कभी भी
धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया से एक बार पत्रकार ने सवाल कर दिया बिल्किस बानो के बारे में, तो कह रहे मैं बिल्किस बानो के बारे में नहीं बोलूंगा। आप बताइए, इतनी बड़ी बात, देश के सारे विपक्ष के नेता इस पे सवाल किए थे, लेकिन इकलौते अरविंद केजरीवाल ने ना ट्वीट किया ना पोस्ट किया, और उनके डिप्टी सीएम ने इस पे बोलने से भी इनकार कर दिया। क्या केजरीवाल से इस बार मुसलमान नाराज? बिल्कुल नाराज है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज वोट करे, अच्छा। चंद्रशेखर को करे, अच्छा। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कभी ना करेगा, और किया भी नहीं। मोदी मीडिया कह रहा है कि बीजेपी सुपड़ा साफ कर रही है सबका। कहां से बड़ा साफ करेगी? मुल्कीपुर में तो भाजपा हार जाएगी। हाँ, हार जाएगी। वजह अयोध्या का उपचुनाव हुआ, सॉरी, अयोध्या लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां से इंडिया गठबंधन जीत गया। जीता कि नहीं जीता? भाजपा हार गई कि नहीं हार गई? तो वहां से फिर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, भाजपा हार रही है। मिल्कीपुर में भाजपा नहीं जीत सकती है, वहां की जनता नाराज है काफी। समाजवादी पार्टी भी नहीं जीत सकती, वहां चंद्रशेखर आजाद जीतने जा रहे हैं, उनकी पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, चंद्रशेखर जी की बात है, जहां तक वो बहन जी की बार बार तारीफ करते हैं और फोन की बात करते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, क्या है उन्होंने, या करेंगे, या आना चाहिए साथ में? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनको समझिए कि जननायक है। जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 4 बार, तो बहुजन समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, मंत्री भी बनाई, फिर उसके बाद हर समुदाय के लिए उन्होंने काम किया। तो बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान करना चाहिए, कोई भी इंसान हो करना चाहिए। और बात हुई चंद्रशेखर आजाद की, जो कह रहे हैं कि मैं बार बार फोन कर रहा हूं बहन कुमारी मायावती जी से मिलने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद जी को एक कदम और बढ़ाना चाहिए, लखनऊ पहुंच जाना चाहिए, लखनऊ मायावती जी के ऑफिस में जाकर मिल लेना चाहिए, या दिल्ली आकर उनसे मिल लेना चाहिए। दिल्ली पहुंचेंगे ना तो ऐसा थोड़ी एक ही समाज से आती हैं बहन कुमारी मायावती जी भी और चंद्रशेखर आजाद जी भी, तो चंद्रशेखर आजाद से क्यों नहीं मिलेंगे? तो चंद्रशेखर आजाद जी को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। मिल्कीपुर में आशीर्वाद मिला बहन जी का। देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद इसीलिए जीत रहे हैं क्योंकि वहां पर बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिला है, बहुजन समाज का आशीर्वाद मिला है, बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद मिला है, तब जाकर वहां पर चुनाव जीत रहे हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद की तरफ ही जाएंगे ना भाई साहब। आप समझिए बात को। अच्छा। कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है तो उनके कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को लड़ना चाहिए था चुनाव। बहन जी ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था नहीं, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनका पर्सनली है, उस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि अखिलेश ने कहीं ना कहीं नाराज किया कांग्रेस पार्टी को, तो क्या 27 में कोई नया समीकरण उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल बन सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में आप देखिएगा, मायावती और कांग्रेस पार्टी हो सकता है मिलकर चुनाव लड़े और मिलकर सत्ता में आएंगे। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो सत्ता से दूर है, कांग्रेस सत्ता से दूर है, वो सत्ता में आएंगे और सबके लिए विकास करेंगे। ये है ना। आप बताइए क्या होगा? अखिलेश क्या होगा? वो क्या होगा? अखिलेश यादव को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन करने से पहले सोच लेना चाहिए भाई साहब। बहुत बड़ी गलती हुई। हाँ, बहुत, अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दिया है अरविंद केजरीवाल को समर्थन देकर। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल के मंच पर चले गए, राहुल गांधी जी के मंच पर नहीं गए, क्यों नहीं गए? प्रियंका जी ने भी यहाँ प्रचार किया। वही तो कह रहे, प्रियंका जी ने रोड शो किया भाई साहब, रोड शो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। और देखिएगा 2027 में बहुत ही हैरान करने वाला डिसीजन आएगा उत्तर प्रदेश में। हैरान करने वाली गठबंधन बनने जा रही है। क्या होगा? मिल्कीपुर जीत कर क्या करेंगे चंद्रशेखर? एक सीट लेके क्या करेंगे? जिस तरीके से दिल्ली में लोकसभा में आवाज उठाने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मिल्कीपुर से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी के विधायक बनेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को, मिल्कीपुर की जनता को आवाज उठाने का काम करेंगे। और क्या करेंगे? आरोप लगता है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या प्रूफ है? चंद्रशेखर आजाद का टैग उन पर लग रहा है। कैसे लग रहा है? अब यही क्या के अरविंद केजरीवाल आरएसएस से निकले हैं, वो खुद कहते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद का कोई प्रूफ है जो भाजपा के साथ मिला हो, आरएसएस के साथ मिला हो? चंद्रशेखर आजाद की जन्म जो है बहुजन समाज पार्टी से हुई है, भीम आर्मी से हुई है, आंदोलन से हुई है, समाज के लिए अपनी आवाज उठाते हैं उनसे हुई है। आरएसएस में तो कभी नहीं गए चंद्रशेखर। आकाश जी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आकाश जी भी एक युवा नेता है, चंद्रशेखर आजाद भी युवा नेता है।
और दोनों लोगों को एक साथ आ जाना चाहिए। तो हम तो कहेंगे हाँ, बिल्कुल सत्ता में आना है तो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को दोनों को मिलकर सत्ता में आकर काम करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बिना शर्त अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया। तो आप बताइए, उनको लगता है कि अखिलेश यादव को लगता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में हमको समर्थन दे देगी जिस तरीके से हमने दिया, लेकिन अखिलेश यादव भूल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने बेईमानों के सरदार हैं। अखिलेश यादव को नहीं पता है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही थी हरियाणा, अरविंद केजरीवाल पहुंच कर जाकर हरा दिए। गुजरात में पहुंच गए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को हरा दिया। की बात कर वहां पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, वहां से आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने वहां से चुनाव लड़ी और मिल्कीपुर विधानसभा एक सुरक्षित सीट है, इसलिए वहां का रिजल्ट चौंकाने वाला आने वाला है। पिछले बार वहां से देखे होंगे कि आप वहां से समाजवादी पार्टी के जो सांसद बन गए अवधेश पासी जी, वो विधायक थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ। मेरा जहां तक मानना है वहां से